टिक टाकर चीफ मिनिस्टर अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह ज़रूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो और किसान जो है ना खुदकशियाँ कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त पूरा पंजाब में किसान रुल रहे हैं। उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दारोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गन्ने के साथ होती है। और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिक टाकर चीफ मिनिस्टर अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह ज़रूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। नंबर वन, हम मुतालबा करते हैं, मुतालबा करते ये पूरा जो हमारे यहाँ हमारे MNAs हैं मुतालबा करते हैं कि जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है, गंदम पड़ा हुआ है, इसको किसानों के साथ निगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको ख़रीदा जाए और उस 3900 जो सपोर्ट प्राइस की है 3900 उसी पे ख़रीदी जाए। ये टिकटाक करना और ये शोशा करना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि तुम जिम्मेदार हो, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त तुम्हारा था, तुम्हारा नॉमिनेटेड था, और जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हो। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, इस इशू को मरने नहीं देंगे। पंजाब भर का अभी हमारी बात हुई है सरगोदा MNA से, गुजरांवाला से भी हुई है, हम और जंगवाला से भी हुई है। हम जाएंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अच्छा, दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रुल रहे हैं। जो शुगर मालिकान हैं, जो कि PTI के दौर में किसी के पास जो है ना ये जुर्रत नहीं थी कि वो किसी किसान के पैसे रोके, इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो, याशिया कर रही हो और किसान जो है ना खुदकशियाँ कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि आज इस बात को हम उठाना चाहते थे, जिस तरह इस इजलास को प्रोरोग किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि खासकर किसानों के साथ जहजहती के लिए हम जो है ना रिक्वेजिशन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द इजलास बनाएंगे। हम आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपनी कौम के साथ डट के खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको मजबूर करेंगे कि ये किसानों की। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक और इशू मैं करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी उसको अचक साहब बात करेंगे या गौर साहब बात करेंगे। जो ड्रोन अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, जिसमें 5 बच्चे, ख़वातीन और हमारे लोग शहीद हुए हैं, 2-3-4 साल के। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। हम एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद कौम की हैसियत से हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि हमारे सॉवरेनिटी को और हमारी आज़ादी को वो मलियामेट करे। एक इज़्ज़तदार कौम की हैसियत से, एक बहादुर कौम की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरहदों का कोई खिलाफ वर्जी ना करे। मैं जो उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, भाई पैसों से नहीं, उनका खून मुतालबा करता है कि उनकी जो शहादत हुई है उनके लिए आप कम अज़ कम कुछ भी नहीं कर सकते, जांच करें और जो रिस्पांसिबल है उसके खिलाफ आलमी फोर पे बात उठाए। जी अच्छा जी साहब।